बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये जो राहु का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 18 महीना के लिए, 29/11/2023 से लेकर के 29/5/2025 तक। इस बीच में वृषभ राशि वालों के लिए ये राहु का रिजल्ट कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया तो किस मामले में खराब रिजल्ट देने जा रहे हैं राहु। वृषभ राशि वालों को क्या वाकई में सब कुछ बदल जाएगा, बदलेगा तो क्या क्या बदलेगा, इन सभी विषयों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों के लिए अब तक राहु जो है सो आपके जन्म कुंडली के द्वादश भाव में, यानी कि यहाँ पर में विराजमान है। कब से कब तक? तो 17 मार्च 2022 गुरुवार 5:06 सुबह से लेकर के 29 नवंबर 2023 बुधवार 12:46 AM तक। इस बीच में पिछले इतने समय में 17 मार्च 2022 से 29 नवंबर 2023 के बीच में राहु का क्या परिणाम आपको मिला, राहु ने कैसे कैसे आपको परेशान किया, और 29 नवंबर तक राहु आपको कैसे कैसे परेशान करेगा, इन सभी विषयों को बताते हुए आने वाले समय में राहु के किन किन परेशानी से आप मुक्त हो जाओगे, क्या सब बदल जाएगा, इन विषय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, बहुत सारे लोग इस समय में बता रहे हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को सोमवार के दिन ही राहु का प्रवेश मीन राशि में होने जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। पूरे यूट्यूब पर में, पूरे गूगल पर में, हर जगह जो है 90-95% लोग यही डालने में लगे हुए हैं। मैं तो ये तक बता दूंगा कि उन्होंने तो समय नहीं बताया, लेकिन मैं समय भी बता देता हूं अगर वो 30 अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो। 30 अक्टूबर 2023 सोमवार को 1:33 PM में राहु का प्रवेश मीन राशि में होने जा रहा है, लेकिन ये सही मायने में प्रवेश नहीं है। देवी और सज्जनों, सही मायने में प्रवेश 29/11/2023 को बुधवार के दिन 12:46 AM में होने जा रहा है मीन राशि में। इन सब का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसको समझते हैं देवी और सज्जनों। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ग्रहों की जो अच्छी बातें होती है वो हमारे ऊपर पे लागू नहीं होती, ग्रहों की जो बुरी बातें होती है वही हमें ज़्यादा मिलता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में ज़रूर संपर्क करें और जानकारी प्राप्त करें, उन समस्या के जड़ तक पहुँचें कि आखिर ऐसा क्यों होता है और उसका समाधान क्या है। आइए, सबसे पहले तो आप ये समझें कि 17 मार्च 2022 थर्सडे 5:06 सुबह से 29 नवंबर 2023 बुधवार 12:46 AM तक राहु कुंडली के 12वें भाव में होने के कारण वृषभ राशि वालों को क्या क्या परेशानी दे रहा है और 29 नवंबर तक क्या क्या देगा, ये आप स्वयं समझें और हमें बताएं। सबसे पहले देवी और सज्जनों, राहु जो है सो द्वादश भाव में बैठा हुआ है, तो वृषभ राशि वाले अनुभव कर रहे होंगे इतने समय से 17 मार्च 2022 गुरुवार के दिन 5:06 सुबह से ही कि उनका खर्च बहुत बढ़ गया होगा, उनका पैसा जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च हो रहा होगा। वो ये अनुभव कर रहे होंगे वृषभ राशि वाले कि धन की हानि जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में होती चली जा रही है, बचाने का हर संभव प्रयास विफल होता जा रहा है। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वाले इन 18 महीनों में ये अनुभव कर रहे होंगे, पिछले 18 महीनों में, यानी कि 17 मार्च 2022 से 29 नवंबर 2023 के बीच में, कि नींद में भी परेशानी आ रही है, नींद से संबंधित भी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।
आपको राहु के यहाँ पर में बैठने के कारण आपको शैया सुख में भी कमी का योग जो है सो राहु बनाए हुए है वृषभ राशि वाले। इस समय में आप सही से सो भी नहीं पा रहे होंगे, चाहे वो किसी टेंशन बस हो, चाहे वो किसी कारण बस हो, चाहे कुछ भी ऐसी स्थिति हो, लेकिन समस्या यही है कि नींद में भी बाधा दे रहा था राहु। इतना ही नहीं, इस समय में जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे, उन सब को विदेश जाने में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी कारणवश बना बनाया काम विदेश जाने का भी राहु के द्वादश भाव में बैठने के कारण अटक जा रहा था। देवी और सज्जनों, आप वृषभ राशि वालों ने ये अनुभव निश्चित तौर पर में किया होगा, क्योंकि राहु द्वादश भाव में है, तो इसलिए आपने पिछले 18 महीनों में ये अनुभव किया होगा कि हॉस्पिटल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट है। आपके पैसे जो हैं सो दवा दारू में भी ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं। आपके पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं हॉस्पिटल में देवी और सज्जनों, दवाई में, चाहे वो आपका अपने आप पर में हो, आपके परिवार के सदस्य पर में हो, परिवार के किसी भी व्यक्ति पर में हो, यानी कि आपके घर से, आपके पॉकेट से पैसा हॉस्पिटल के माध्यम में निश्चित तौर पर में राहु खींच रहा था। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में बहुत सारे लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि उनकी आंख से संबंधित समस्या भी उनके साथ आई हुई होगी। उनकी आंख से संबंधित समस्याओं का भी उनको सामना करना पड़ा होगा। राहु की जो पंचम दृष्टि है देवी और सज्जनों, वो यहाँ से उठती है और कुंडली के चौथे भाव पर में जाती है। इस जगह पर क्या हो रहा होगा कि आप अनुभव कर रहे होंगे वृषभ राशि वाले कि चौथे भाव पर में दृष्टि पड़ने के कारण आपको माता जी से भी संबंध में परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। माँ के साथ भी संबंध खराब हो रहे होंगे। अगर माँ के साथ संबंध नहीं खराब हो रहे होंगे तो राहु आपको माँ से दूरी बना रहा होगा। आपकी माता का स्वास्थ्य जो है सो राहु खराब कर रहा होगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, राहु के पंचम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ने के कारण आपने पिछले 18 महीने में ये अनुभव किया होगा कि आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग किसी न किसी प्रकार का टेंशन, तनाव का सामना करना ही पड़ा होगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी बहुत लोगों को समस्या हुई होगी। राहु की सप्तम दृष्टि जो है यहाँ से इस भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण से आपने पिछले 18 महीने में ये अनुभव किया होगा वृषभ राशि वाले कि शत्रु आपको ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे। आपको हेल्थ वाइज इशूज ज़्यादा हो रही होंगी, रोग ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे, कर्ज वगैरह की स्थिति जो है सो सामने आ रही होगी, केस मुकदमा आपको ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक, दुख भी आपको ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राहु की नवम दृष्टि यहाँ से अष्टम भाव पर पड़ रही थी। आप ये अनुभव कर रहे होंगे कि आपके हर कार्य में रुकावट, आपके हर कार्य में बाधाएं आ रही होंगी, जिस काम को भी आप करने की कोशिश कर रहे होंगे पिछले 18 महीने में। लेकिन अब समय बदल रहा है। अब क्या हो रहा है? समय बदल रहा है। अब राहु क्या करेगा कि इस जगह को छोड़ेगा राहु, और वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ से छोड़ करके यहाँ पर में आ जाएगा कुंडली के एकादश भाव में। अब राहु जैसे ही कुंडली के एकादश भाव में प्रवेश करेगा 29 नवंबर 2023 को, तो क्या होगा कि 29 नवंबर 2023 से 29/5/2025 तक ये राहु सबसे पहले तो आपको धन हानि करवाना बंद करेगा। धन की जो हानि हो रही थी बार बार, पैसों की जो बर्बादी हो रही थी बार बार, अस्पताल में जो पैसों का, मतलब ये समझ लो कि आपका कंगाल होने की स्थिति में राहु ने आपको खड़ा कर दिया था, उसको अब ये राहु के कारण कम से कम वहाँ पर में परेशानी नहीं होगी। वहाँ से जो है सो राहु के कारण आप बचेंगे। अब
अब आपको राहु जो है सो उस मामले में नहीं परेशान कर, जिसको आंख से संबंधित राहु बार बार परेशान कर रहा था, जिसको नेत्र रोग हो गए थे, उसको जो है सो राहु कम से कम अब आंख से संबंधित मामलों में परेशान नहीं करेगा। राहु की जो पंचम दृष्टि थी यहाँ से चौथे भाव पर में जो पड़ रही थी, जो आपके सुख में कमी आ गई थी, माता के हेल्थ वाइज इशू जो आ गए थे, माता से संबंध में जो खराबी आ गई थी, राहु अब उसको खराब नहीं करेगा, वो संबंध अब ठीक हो जाएंगे, आपके सुख में वृद्धि होने लगेगा। आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग जो अड़चने आ रही थी, परेशानी आ रही थी, टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ रही थी, अब इन सब के रिगार्डिंग जो परेशानी आ रही थी, उन सब परेशानी को जो है सो राहु अब दूर करेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित जो परेशानी जिस किसी को आ गया था, राहु अब यहाँ से हट चुका है, आपको उस रिगार्डिंग परेशानी भी दूर होगी। राहु के कारण जिसको यहाँ पर में राहु की दृष्टि पड़ रही थी, इस भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन ज्यादा परेशान कर रहे थे, दुश्मनों की संख्या घटेगी। रोग, बीमार जो आप ज़्यादा पड़ रहे थे उसमें अब कमी आएगी, अब आपकी बीमारी ठीक होगी। केस, मुकदमा, कर्ज, लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव जो चल रहा था, अब वो सब कम हो जाएगा, क्योंकि राहु अब यहाँ से खिसक चुका है, राहु अब यहाँ से हट चुका है। देवी और सज्जनों, राहु की दृष्टि के कारण जो है सो अष्टम भाव पर पड़ने के कारण हर कार्य में रुकावट और बाधाएं जो आ रही थी, परेशानी जो बहुत ज़्यादा हो रहा था, वो सब परेशानी अब दूर होगी। राहु के कारण जो विदेश जाने में बाधा बन रही थी, वो भी परेशानी अब वृषभ राशि वालों को दूर होगी। तो राहु अब आपको बहुत मामलों में लाभ देगा, फायदा देगा। जैसे कि अब राहु ने तो इन तीनों भावों के मामले में देख लो कि राहु की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 चौथे भाव पर में थी, तो चौथे भाव के मामले में जो निगेटिव रिजल्ट दे रहा था, अब वो निगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देगा। छठे भाव के मामले में जो निगेटिव रिजल्ट दे रहा था, उसको देना बंद कर देगा। अष्टम भाव के मामले में दृष्टि पड़ रही थी, निगेटिव रिजल्ट दे रहा था, अब उसको बंद कर देगा। तो अब क्या देगा, तो अब पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो इन सब मामले में तो देगा ही, इसके अलावा एकादश भाव में आ गया राहु, तो कहते हैं त्रिखड़े एकादशे राहु, त्रिखड़े एकादशे शनि, त्रिखड़े एकादशे भाव में, यानी कि तीसरे, छठे, आठवें और तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर राहु, केतु, शनि भी आ जाए तो वो भी बढ़िया ही रिजल्ट देता है। इसलिए राहु के एकादश भाव में बैठने के कारण अब राहु आपको वृषभ राशि वाले सभी राशियों में सबसे बढ़िया रिजल्ट आप ही को देने वाला है। अब एकादश भाव में आ गया तो क्या करेगा कि आपकी आमदनी में तो सबसे पहले वृद्धि कर देगा राहु। आपकी आमदनी 5 हो रही थी, उसको 25 करेगा ये धीरे धीरे। आप देख रहे थे कि लाभ में कमी थी, लाभ ज़्यादा मिलना शुरू हो जाएगा राहु के कारण जो है। सब 29/11/2023 से लेके 29/5/2025 के बीच में, इस समय में जो है देवी और सज्जनों, राहु जो है सो आपको अब उपलब्धि की प्राप्ति भी करवाएगा। एकादश भाव में बैठने के कारण उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स, इन सब के साथ संबंध और भी बेहतर होंगे और बेहतरीन होंगे आपके। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी राहु की पंचम भाव पर में, और पंचम दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4 5 तीसरे भाव पर में। अब जूनियर्स से भी आपको फायदा होगा, छोटे भाई बहन से भी लाभ मिलेगा, गुप्त शत्रु से भी आपको फायदा होगा, पराक्रम में भी जो है सो वृद्धि होगी, धैर्य आपके मजबूत होंगे, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी आ रही थी, उसको भी राहु अब छोड़ेगा, कम करेगा। और आपको बता दूं कि राहु की सप्तम दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में है, तो इस मामले में पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा राहु वृषभ राशि वालों के लिए। संतान का सुख मिलेगा, विद्या बुद्धि की प्राप्ति होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाएगा राहु। धर्म, कर्म, मंगल कार्य के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आपको मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, पेट से संबंधित जो परेशानी कुछ आ रहे थे, उसको भी राहु जो है सो ठीक करने का प्रयास करेगा देवी और सज्जनों। राहु की जो नवम दृष्टि है सो सप्तम भाव पे पड़ गई यहाँ पर में। अब यहाँ पर में पड़ गई तो क्या होगा कि 2 3 4 5 6 7 8,
अच्छा, मंगल के घर पे दृष्टि पड़ गई। जीवन साथी के साथ जो है सो हल्का फुल्का कुछ टेंशन तनाव हो सकता है, पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन हो सकती है निश्चित तौर पर में। लेकिन जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह का भी योग जो है सो ये राहु निश्चित तौर पे बनाएगा। काम वासना की पूर्ति भी करवाएगा। दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको जो है सो आनंद देगा, वृद्धि करेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी भी आ गई थी तो उसको भी ये राहु दूर करेगा। यानी कि राहु का रिजल्ट जो है सो पिछले 18 महीने में किन किन मामलों में खराब थे वो भी हमने आपको बता दिया। आपको बताना है कि क्या वाकई में उन मामलों में खराब थे जो हमने आपको बताया कि राहु इस मामले में आपको परेशान कर रहा होगा। आपको कमेंट करके बताना है, अगर थे तो वीडियो को जरूर लाइक करना है। और एक चीज़ कि जिस जिस व्यक्ति को अच्छा रिजल्ट बताया जाता है और उसको नहीं मिलता है तो वो लोग निश्चित तौर पर में दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर में ज़रूर संपर्क करें। अपने जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो ये सब भेजें। जो उचित शुल्क है वो जमा करें और निश्चित तौर पर में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि समस्या के जड़ तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो समय बहुत तेज़ी से निकलता जा रहा है। ये समय जब निकल जाएगा, अच्छा समय जब निकल जाएगा और फिर आपको लाभ नहीं मिल पाएगा, आप लाभ नहीं ले पाओगे तो फिर वही कहोगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चो गई खेत। तो देवी और सज्जनों, का वर्षा जब कृषि सुखानी। तो इसीलिए पछताने से पहले, समय के बीत जाने से पहले, समय के बर्बाद हो जाने से पहले मैं आपकी मदद के लिए बैठा हुआ हूँ। व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस पर में ज़रूर व्हाट्सएप करें, ज़रूर मैसेज करें और सही जानकारी प्राप्त करें। उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे कि आपके लिए वृषभ राशि वाले राहु का आने वाला 18 महीना कैसा रहने वाला है और जो बीता है 18 महीना वो कैसा रहा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।